नमस्ते मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बृहस्पतिवार आप सबों के लिए मंगलमय हो। बृहस्पतिवार का दिन मतलब बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट, जिसका कलर येलो होता है, जिसका रंग पीला होता है। पीला जीवनदायी है और ये हाइड्रोजन गैस के भंडार हैं। ये सभी 9 ग्रह सूरज स्टार को तत्व सप्लाई करते हैं और सूरज का जो प्रकाश है वो दोस्तों सभी 9 ग्रहों पे कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है, कुछ ना कुछ हिस्सों पे। तो दोस्तों आजकल के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो हमारे स्टार के टक्कर होने के बाद जो नॉन मैटर एलिमेंट्स झरते हैं पृथ्वी के ऊपर और सूरज के प्रकाश से जो एटमॉस्फेयर पैदा होता है वो उस नॉन मैटर एलिमेंट्स को जीवन में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों ये बातें 2 सभ्यता के लोग, एक पूर्वी सभ्यता के और एक पश्चिमी सभ्यता के, पूर्वी सभ्यता वाले पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो गए, पश्चिमी सभ्यता वाले पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हो गए। और मजे की बात देखिए, दोनों पीठ सटा करके पूरब वाले पूरब दिशा में और पश्चिम वाले पश्चिम दिशा में खोज करने चल पड़े। और अब 2020 तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे और दोनों आपस में आकर के मिल गए, आमने सामने हो गए, पीठ सटा कर चले थे और दोनों सभ्यताएं कुछ वर्षों के बाद अभी एकदम आमने सामने हो गए। तब इन्हें ये समझ में आया कि स्टार झरते हैं और उसके जो नॉन मैटर एलिमेंट्स पृथ्वी पर गिरते हैं उससे वही जीवन है। बताइए आप, वही दादी और नानी की कहानी वाली बात, वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। दोस्तों ये दोनों सभ्यताएं जब आकर के आमने सामने हुई हैं तब इन्हें समझ में आया कि जो तारे झरते हैं वही जीवन है। मान लीजिए कि वैज्ञानिक युग 1600 से लीजिए, 1665 में गैलीलियो का दर्शन हुआ शुरू है। तो 1665 से पहले 800 वर्षों तक जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने जो माथापच्ची की, दिमाग लगाया, उसका क्या? उसके पहले कौन से वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों प्रकाश की बातें खाली की जाती है, प्रकाश की बातें, प्रकाश को भगवान कहा गया है, प्रकाश ही सब कुछ है। दोस्तों अंधेरा के बारे में बहुत कम बताया गया है, काला के बारे में बहुत कम बताया है, ब्लैक होल के बारे में बहुत कम बताया गया है। और शास्त्रों में उल्लेख है कि काल के गाल में समा जाएगा। क्या ब्लैक होल काल का गाल नहीं है? उसी से सारे तारे बनते हैं और वो आपस में टकराते हैं तो झरते हैं और वो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के कारण एटमॉस्फेयर जो तैयार होता है उस एटमॉस्फेयर के कारण जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। जो मेरी दादी कभी कहा करती थी कि बाबू तारे टूटते हुए तारे को देखना भाग्यशाली होता है, और नानी कहा करती थी कि टूटते हुए तारे को देखना अशुभ होता है, क्योंकि जब कोई तारा टूटता है तो किसी जीव का गर्भधारण हो रहा है, इसलिए देखना अशुभ होता है। और इन दोनों वैज्ञानिकों को क्या मिला? लड्डू, जो वो पहले हमारे लोकाचार में मेरी दादी और नानी, आपकी भी दादी और नानी जो हमें कह कर चली गई हैं, इन दोनों सभ्यताओं जब आमने सामने हुए तो इनको मिला क्या? ढाक के 3 पात। और दोस्तों जानते हैं प्रकाश का जन्म ही अंधेरा में हुआ है। अंधेरा है तब तो प्रकाश का अस्तित्व है, नहीं तो सिर्फ रात रहे तो दिन का क्या महत्व है, और रात नहीं रहे तो भी दिन का क्या महत्व है? तो दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दिन का जन्म रात से ही होता है। तो रात के बारे में जानना जरूरी है, ब्लैक होल के बारे में जानना जरूरी है, काल के बारे में जानना जरूरी है। हमारी समाज, हमारे लोग जो हैं सिर्फ प्रकाश के ऊपर ज़्यादा फोकस किए और अंधेरा के ऊपर कम। तो दोस्तों ब्लैक होल काल का प्रतीक है, काला का प्रतीक है। और जानते हैं हमारे शक्तियों में
काली माता जो है काल की प्रतीक हैं। तो काली माता जो हमारी जीन्स हैं, जो हमारे रक्त बीज हैं, वो काली माता सभी रक्त बीजों को ढकना में रोक करके पी जाती हैं और उससे जीवन अंकुरित होता है। ये काली माता को जानना, सर्वशक्तिमान वो काली माता है, वही ब्लैक होल हैं, वही सब कुछ हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल शुक्रवार के दिन नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।